कैसे हैं आप लोग। आरआरबी हिस्ट्री पीवाईक्यू के इस सीरीज़ में जिसमें हम लोग इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं, उसमें लास्ट वीडियो में हमने क्रांतिकारी आंदोलन तक कर लिया था और भी कई सारे टॉपिक महत्वपूर्ण जो है वो हो चुके हैं। और आज का हमारा टॉपिक है रॉलेट एक्ट, जो आप देख सकते हैं। रॉलेट एक्ट के साथ साथ हम लोग इसके साथ साथ और भी महत्वपूर्ण टॉपिक करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे कि सारे गवर्नमेंट जो भी एग्ज़ाम लेती है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होती है, ठीक है। तो और जैसे कि ये आरआरबी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसका जो बेनिफिट होगा वो अदर एग्ज़ाम में भी होने वाला है, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 4 या फिर सिविल सेवा एसएससी या आरआरबी ही सारे एग्ज़ाम में इसका बेनिफिट होने वाला है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं बोलना चाहूँगी, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है रॉलेट एक्ट से रिलेटेड। महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? ऑप्शन ए है फ्रेंड्स 1920, ऑप्शन बी है 1935, ऑप्शन सी है 1923 और ऑप्शन डी है हमारा 1919, जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपको भी पता होगा उत्तमा गांधी ने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 में शुरू किया था, क्योंकि रॉलेट एक्ट आया ही था 1919 में, इसलिए उसके उत्तर में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह ये चलाया था। भारत में बढ़ती क्रांतिकारी घटनाओं और विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 पारित किया। रॉलेट एक्ट को हिंदी में और क्या नाम से जाना जाता है? अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919। इसे रॉलेट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस कानून के जरिए राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी। अतः इस कानून का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया था फ्रेंड्स। इसे वो शब्द इसमें आता है न वकील न दलील न अपील, ऐसा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न को सुमेलित कीजिए। मिलाना है कौन किसका क्या होगा? पहला है साइमन कमीशन का भारत आना, इसका ईयर बताना है। क्रिप्स मिशन का भारत आना, इसका ईयर बताना है। जलियांवाला बाग कब नरसंहार हुआ था, उसका ईयर बताना है। चौरी चौरी कांड जो है वो उसका ईयर बताना है सारे का। तो फ्रेंड्स ऑप्शन एक है 1919, दूसरा है 1928 और 1942 और लास्ट है 1922। तो इसका आप लोग सही आंसर बताएंगे, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा साइमन कमीशन हमारा आया था 1928 में, ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? वो 1942 में आया था। जलियांवाला नरसंहार कब हुआ था? वो हुआ था 1919 में। और चौरी चौरा की घटना जो हुई थी असहयोग के बाद जो इस आंदोलन के टाइम, वो 1922 में हुई थी। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाता है? BCAD। यहाँ पे है कि BCAD जो कि ऑप्शन सी में है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स रॉलेट एक्ट से ही रिलेटेड। रॉलेट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल किया गया था? रॉलेट एक्ट में किसे शामिल किया गया था? ऑप्शन ए है भारतीय वस्तुओं पर प्रतिबंध, ऑप्शन बी है सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप, मतलब कि प्रेस में नियंत्रण, कि हर कोई वहाँ प्रेस में कुछ भी नहीं छाप सकता है, खासकर अंग्रेजों के खिलाफ। ऑप्शन सी है भारतीयों पर खुली गोलीबारी और लाठीचार्ज, ऑप्शन डी है भारी कर आरोपित करना। जो हमारा ऑप्शन बी था फ्रेंड्स कि बिना रोक टोक के बस मुकदमा चलाना है और हिरासत में लेना है, जो कि ये है ऑप्शन बी, सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, जो कि रॉलेट एक्ट 1919 में शामिल किया गया था। इसका एक एक्सप्लेनेशन देखेंगे। रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को लागू किया गया था।
इस अधिनियम ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अधिकार प्रदान किए और 2 साल तक बिना किसी मुकदमों के राजनीतिक कैदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी। ब्रिटिश सरकार विरोधी किसी भी सामग्री का संग्रहण, प्रकाशन व वितरण गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इस तरह से रोलेट एक्ट चलाया गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना डैश द्वारा की गई थी। सत्याग्रह सभा 1919 किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है अब्दुल गफ्फार खां, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब कि हमारे महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी मोहनदास करमचंद गांधी। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। रोलेट एक्ट 1919 को महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा। रोलेट एक्ट को काला कानून कहा, जबकि मोतीलाल नेहरू ने इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा। उसके विरुद्ध महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रोलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था? ऑप्शन ए है खादी पहनने पर प्रतिबंध, ऑप्शन बी है विदेशी सामान खरीदने के लिए विवश किया जाना, ऑप्शन सी है मुकदमे के बिना कारावास, ऑप्शन डी है विदेश यात्रा पर प्रतिबंध। कौन सा एक्ट में शामिल किया गया था? तो इस पर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, वो है ऑप्शन सी मुकदमे के बिना कारावास। मतलब अगर किसी को जेल में डाला जाता है तो उसे अधिकार नहीं है कि वो केस लड़ सके। जलियांवाला, नेक्स्ट क्वेश्चन में, जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है, जिसमें कि हमारा पहला ऑप्शन है जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा की घटना के बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बहुत बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। ऑप्शन बी है यह घटना कौन सी? जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई, जब जनता जलियांवाला बाग में एक सभा में एकत्रित हुई थी। ऑप्शन सी है जलियांवाला बाग की घटना मार्च 1919 में रोलेट एक्ट के परिणाम था उसका परिणाम था, जिसमें सरकार को बिना मुकदमे के किसी को भी कैद करने का अधिकार दे दिया गया था। ऑप्शन डी है ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना किसी को सूचित किए एकत्रित लोगों पर गोली चलवा दी। तो फ्रेंड्स, इसका गलत वाला बताना है, जो कि ऑप्शन ए में ही दिख रहा है कि यहाँ पे है जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा के घटना के बाद हुई थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। चौरा चोरी जो है हमारा कब हुआ था? 1922 में हुआ था, और जलियांवाला बाग जो है वो 1919 में हुआ था। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए वो गलत है और इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, जिसे रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है, उसके विरोध हेतु जलियांवाला बाग में आयोजित एक शांतिपूर्ण बैठक में शामिल लोगों पर जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। इतिहास में यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, जबकि चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 ईस्वी को घटित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? ऑप्शन ए है केसर ए हिंद, ऑप्शन बी है ज्वेल ऑफ द कॉमनवेल्थ, ऑप्शन सी है शेर ए हिंद, ऑप्शन डी है नूर ए हिंद, जिसका सही आंसर इस बुक में है ऑप्शन ए केसर ए हिंद। लेकिन फ्रेंड्स, केसर ए हिंद कहीं पे बताया जाता है जलियांवाला बाग के हत्याकांड के समय गांधी जी ने लौटाया था, और कहीं पर बताया जाता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान। तो इसका क्लियर आप लोग अपने अपने विचार रखेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे कि ये जलियांवाला बाग में हुआ था या फिर असहयोग आंदोलन में। इसका एक्सप्लेनेशन में है फ्रेंड्स,
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। ये तो क्लियर है फ्रेंड्स कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की जो उपाधि है वो जलियांवाला बाग में ही लौटाई थी। इस हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। अच्छा, ये जलियांवाला बाग में जो गोली हुई चलाया गया था, इसमें हंसराज ने सहयोग किया था अंग्रेजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश की वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो ऑप्शन ए है जलियांवाला बाग नरसंहार, ऑप्शन बी है काकोरी कांड, ऑप्शन सी है चौरी चौरा कांड, ऑप्शन डी है भगत सिंह की फांसी। जिसका भी हमने देखा, इसका आंसर जाएगा जलियांवाला बाग नरसंहार में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंड्स। नोबेल पुरस्कार विजेता ये रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो भारतीय प्रथम नोबेल पुरस्कार है। बांग्ला लेखक और कवि रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड यानी सर की उपाधि से नवाजा था, लेकिन 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध स्वरूप उन्होंने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमारा जलियांवाला बाग नरसंहार के किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ है? वायसराय बताना है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी है लॉर्ड इरविन। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के जो वायसराय थे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम था। ऑप्शन ए है भारतीय रक्षा अधिनियम, ऑप्शन बी है रॉलेट अधिनियम, ऑप्शन सी है मॉन्टेगू चैम्सफोर्ड सुधार और ऑप्शन डी है हमारा मार्ले मिंटो सुधार। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, रॉलेट अधिनियम के खिलाफ जो है वो लोग उसका विरोध करने के लिए भीड़ इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जलियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी है मंगल पांडे, ऑप्शन सी है भगत सिंह और ऑप्शन डी है उधम सिंह। जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में जलियांवाला बाग ये हत्याकांड में जो उसका जो गोली चलवाया था माइकल फ्रांसिस ओ डायर, उसकी हत्या की थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार माइकल ओ डायर की उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में गोली मारकर हत्या की थी। मतलब देखिए उसके अपने शहर जाकर उसे गोली मारी थी। 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। किसे? उधम सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? त्योहार जो मनाया जाता है वो किस दिन पड़ा था? कौन सा त्योहार पड़ा था उस दिन जलियांवाला बाग के दिन? ऑप्शन ए है बैसाखी, ऑप्शन बी है गुरु नानक जयंती, ऑप्शन सी है दिवाली और ऑप्शन डी है होली। जैसा कि ये अमृतसर में हुआ था तो वहाँ कोई पंजाबी वाला त्योहार रहा होगा, इसलिए इसका उस टाइम जो त्योहार रहा था फ्रेंड्स वो ऑप्शन ए बैसाखी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी बैसाखी के दिन को हुआ था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन और इसके साथ में जुड़ा हुआ है हमारा खिलाफत आंदोलन। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उसे हम लोग देखेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी घटना उसके घटित होने के वर्ष से सुमेलित है? मतलब सही वाला बताना है। जिसमें हमारा ऑप्शन ए है 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया था।
ये ऑप्शन बी में है 1932 में भीमराव अंबेडकर ने दलितों को डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन में संगठित किया था। ऑप्शन सी में है फ्रेंड्स 1918 जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एक सभा पर गोली चलवाई, या फिर 1900 डी में है 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था। इनमें से बाकी सारा फ्रेंड्स ये सारा का सारा गलत है, लेकिन ये हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही है कि 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड के उसके कारण प्रत्यक्ष परिणाम में महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, उसे वापस ले लिया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित सुमेलित तथ्य ये जो है सही है। ये सब 1929 में 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के लिए लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया था 1929 में। 1930 में हुआ था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया था। 1919 में हुआ कि जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में एक सभा पर गोली चलवाई थी। 1922 में ये तो देखा ही हमने, चौरी चौरा कांड के प्रत्यक्ष परिणाम पर महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय स्तर से असहयोग आंदोलन को रोक दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ असहयोग के आह्वान की प्रक्रिया के स्वरूप स्थापित किए गए थे। इसका मतलब कि असहयोग में महात्मा गांधी ने कहा था कि अंग्रेजों से रिलेटेड कुछ नहीं करना, उसका कोई भी सामान या कोई भी संस्था का उपयोग नहीं करना है, सारे जो अंग्रेजी सरकार है उसका विरोध करना है। इसलिए अंग्रेजी कॉलेज की उन्होंने बहिष्कार किया और अपना नया स्कूल कॉलेज की स्थापना किए थे, जिसमें से कि ऑप्शन में बताने की कौन सा नहीं है जो महात्मा गांधी असहयोग के टाइम स्थापित हुआ था। ऑप्शन ए है सेरामपुर कॉलेज, ऑप्शन बी है जामिया मिलिया इस्लामिया, ऑप्शन सी है काशी विद्यापीठ और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स गुजरात विद्यापीठ। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये सेरामपुर कॉलेज जो है वो उस टाइम गठित नहीं किया गया था। बाकी जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ ये सारे असहयोग आंदोलन के दौरान ही स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे। इसका ऑप्शन है 1928 में, ऑप्शन बी है 1931, ऑप्शन सी है 1920 और ऑप्शन डी है 1946, जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जो है शुरू किए गए थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने शुरू की थी। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया जाने वाला पहला जन असहयोग आंदोलन था जो 1920 से 22 तक चलाया गया था, क्योंकि 22 में तो उन्होंने वापस ही ले लिया था। यह आंदोलन भारत की ब्रिटिश सरकार को स्वशासन या स्वराज देने के लिए प्रेरित करने के लिए था। इसका मतलब महात्मा गांधी ने कहा था कि असहयोग आंदोलन में सब कोई हमारे साथ आओ, अंग्रेजों का बहिष्कार करो, जिससे कि वे हमें हमारा स्वराज वापस कर देंगे, हमें हमारा भारत वापस कर देंगे। असहयोग आंदोलन के 4 मुख्य कारण थे। पहला कारण है जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के साथ असंतोष जो सुधार करने के लाया था, उसमें से मतलब कि उसमें असंतोष चीज़ें थी, और तीसरा है रोलेट एक्ट किया जाने से, और चौथा है खिलाफत आंदोलन से महात्मा गांधी को। ये सारे कारण थे जो इससे महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ा था।
5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हो जाने के पश्चात असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। फ्रेंड्स, इसमें भी एक डाउट है। इसी बुक में अभी 4 फरवरी दिया हुआ था 1922 और अभी 5 फरवरी। ऐसे ही टेक्स्ट बुक में भी अभी मैंने सर्च किया तो वहाँ भी गूगल में सर्च किया तो टेक्स्ट बुक का ही 2 आता है लिंक, जिसमें एक में 4 फरवरी है और एक में 5 फरवरी है। तो फ्रेंड्स, इसको भी आप लोग जिसको जैसा लगता है अपना अपना विचार रखेंगे कमेंट बॉक्स में कि आपके हिसाब से यहाँ 4 फरवरी होना चाहिए या 5 फरवरी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने डैश में आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। ऑप्शन ए है नागपुर, ऑप्शन बी है सूरत, ऑप्शन सी है औरंगाबाद और ऑप्शन डी है नासिक, जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नागपुर के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने नागपुर अधिवेशन में आयोजित अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता विजय राघवाचारी ने की थी। इसी अधिवेशन में भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समिति का पुनर्गठन भी हुआ था। भाषाई आधार पर क्या हुआ? पुनर्गठन हुआ कि इसमें 1920 नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता श्री विजय गोपालाचारी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? ऑप्शन ए है गोरखपुर, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है वाराणसी और ऑप्शन डी है कानपुर, जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गोरखपुर में चौरी चौरा की घटना हुई थी, गोरखपुर जिले में। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में हिंसक प्रदर्शनकारियों ने एक पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया था। इसके उपरांत 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था? अभी हमने देखा किस वर्ष हुआ था, ये 1922 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? असहयोग आंदोलन पूछा कब से कब तक। ऑप्शन ए है 1918 से 1920, ऑप्शन बी है 1915 से 1919, ऑप्शन सी है 1930 से 1935 तक और ऑप्शन डी है हमारा 1920 से 1922 तक, जो कि सही आंसर है इस क्वेश्चन का। 1920 से लेकर 1922 तक चलाया गया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी से आरंभ किया और इस आंदोलन में कई मुस्लिम नेताओं अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली, शौकत अली, डॉक्टर अंसारी आदि सम्मिलित थे। फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अखिल भारतीय खिलाफत समिति में जब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए, तो वो कब हुआ था? ऑप्शन ए है नवंबर 1922, ऑप्शन बी है अगस्त 1920, ऑप्शन सी है अप्रैल 1919 और ऑप्शन डी है जुलाई 1921। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, जुलाई 1921 को ऐसा किया गया था, अंग्रेजों के द्वारा बोला गया था। खिलाफत समिति का गठन 1919 में अली बंधुओं कौन कौन? मौलाना अब्दुल कलाम, अली बंधु कौन है? शौकत अली और मोहम्मद अली, मौलाना अबुल कलाम आजाद, अजमल खान और हजरत मोहानी के नेतृत्व में किया गया था, ताकि ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने हेतु मजबूर किया जा सके। जुलाई 1921 में अखिल भारतीय खिलाफत समिति में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें घोषणा की गई थी कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
निम्नलिखित में से क्या असहयोग और खिलाफत आंदोलनों का परिणाम था? ऑप्शन ए है किसानों को औपनिवेशिक अधिकारों का भार उठाना पड़ा। ऑप्शन बी है छात्र सरकार द्वारा संचालित स्कूलों और कॉलेजों में गए। ऑप्शन सी है वकीलों ने अदालतों में काम करना शुरू किया और ऑप्शन डी है मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहर में हड़ताल पर चले गए थे। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहर में हड़ताल पर चले गए थे, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे फ्रेंड्स। असहयोग और खिलाफत आंदोलन का परिणाम यह निकला कि मजदूर वर्ग कई छोटे बड़े शहरों में हड़ताल पर चले गए। हजारों छात्रों ने सरकार द्वारा स्थापित स्कूल और कॉलेजों को छोड़ दिया तथा महिलाओं ने बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया था। उनके द्वारा पर्दा प्रथा का त्याग किया गया। वर्ष 1919 से 22 के मध्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में खिलाफत और असहयोग दोनों जन आंदोलन आयोजित किए गए थे 1919 से लेकर 1922 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत डैश में हुई थी? तो इसका ऑप्शन है ईरान, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है इजराइल और ऑप्शन डी है तुर्की। मतलब कि आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी जिसका असर भारतीयों पर पड़ा था? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, तुर्की में शुरू हुआ था ये। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तुर्की में हुई थी। इसकी शुरुआत 1908 में खलीफा के प्रभुत्व का उन्मूलन, खलीफत मतलब कि खलीफा के पद की समाप्ति का प्रथम चरण था। भारत में खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में मार्च 1919 में बम्बई में शुरू किया गया था। इस आंदोलन का सीधे तौर पर भारत में कोई संबंध नहीं था, मतलब कि सीधा सीधी कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ पे मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा था इसलिए भारतीय मुसलमान भी वहाँ पे खिलाफत आंदोलन से जुड़ गए थे। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना तथा वहाँ के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंध हटाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1920 में किस आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा गया था? असहयोग आंदोलन के साथ और कौन सा आंदोलन जोड़ा गया? ऑप्शन ए है होम रूल मूवमेंट, ऑप्शन बी है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी है खिलाफत आंदोलन, ऑप्शन डी है अगस्त की क्रांति। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, खिलाफत आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन से जुड़ा हुआ था। फ्रेंड्स, आप लोग को ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी है अली बंधु, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है अबुल कलाम आज़ाद। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात हुई। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के पश्चात ब्रिटेन ने तुर्की के प्रति कठोर नीति अपनाते हुए कई निर्णय लिए, जिसमें खलीफा का पद समाप्त कर दिया और तुर्की का विभाजन शामिल था। 1919 में अली बंधुओं द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया, जिसने इस आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की का खलीफा पद को पुनः स्थापित करना और वहां के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंध हटाना था। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम कौन सी समाचार पत्र निकाले? अल हिलाल, और मोहम्मद अली ने कॉमरेड समाचार पत्रों से खिलाफत आंदोलन का प्रचार किया था। आगे चलकर महात्मा गांधी के आंदोलन से जुड़ने से आंदोलन की लोकप्रियता और भी बढ़ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1920 से लेकर 1922 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया गया था।
भारत इतिहास में 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को उपवास और प्रार्थना के साथ साथ प्रारंभ हुआ था। वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था, परंतु 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर के चौरा चौरी नामक स्थान पर घटी घटना के फलस्वरूप महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने खलीफा आंदोलन का नेतृत्व किया था? फिर से खलीफा आंदोलन है जिसका भी हमने देखा था। शौकत अली इस ऑप्शन में है तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा। मोहम्मद अली साथ में रहते तो वो भी साथ में आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? ऑप्शन ए है यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था। क्या इसमें लोग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे? दूसरा ऑप्शन है यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था। ऑप्शन सी है यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। ऑप्शन डी है यह जलियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ एक आंदोलन था। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? ऑप्शन ए में है यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करना। पाकिस्तान सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया जिसका खिलाफत के बारे में सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था और कुछ नहीं था, ना ही ये पाकिस्तान की मांग कर रहे थे ना ही और कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति हेराल्ड बेलेकर और ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति एडम बिडलस्टन, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड और ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति अब्दुल रहीम, जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड जो है असहयोग के बाद जो मुकदमा चलाया गया था महात्मा गांधी पर वो न्यायाधीश थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्वराज पार्टी। अब स्वराज पार्टी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे स्पीड में। हमारा इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? ऑप्शन ए है मोतीलाल नेहरू और मौलाना आजाद, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है हमारा सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक, जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो थे 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन किए थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर 1 जनवरी 1923 ईस्वी को इलाहाबाद प्रयागराज में की थी। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। अच्छा, इसके अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड्स? चित्तरंजन दास और सचिव पूछेगा तो वो मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करते हुए स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी और गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? जिसका ईयर बताना है कि कब की गई थी। ऑप्शन ए है 1927, ऑप्शन बी है 1920, ऑप्शन सी है फ्रेंड्स 1923 और ऑप्शन डी है 1928, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। गया में वर्ष 1922 में CR दास गया में कब की गई थी? 1922 में CR दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है,
कांग्रेस का अधिवेशन गया में 1922 में हुआ। इस सम्मेलन में स्वराज पार्टी की स्थापना करने तथा काउंसिलिंग में प्रवेश का प्रस्ताव रखा गया था। मतलब कि चुनाव लड़ना है, इन्हें ऐसा प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि इसमें काउंसिलिंग में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस के अधिकतर लोग इसमें स्वीकार नहीं किए कि चुनाव लड़ना चाहिए। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया। मार्च 1923 में इलाहाबाद प्रयागराज में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पर इलाहाबाद में अपने समर्थकों का अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया और एक नई राजनीतिक पार्टी स्वराज पार्टी, ये लोग चुनाव लड़ना चाहते थे इसलिए अपनी एक पार्टी बनाई स्वराज पार्टी, उसकी स्थापना की। इसके अध्यक्ष थे फ्रेंड्स, इसके अध्यक्ष CR दास और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था स्वराज पार्टी से रिलेटेड और इस वीडियो का। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो है महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन, जिसे हम लोग गांधी युग भी बोलते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।